अभी हम चीज और मीट की बात Okay, करें। sorry, जो sorry. तस्वीर आएगी हम उसी के ऊपर बात करेंगे। जी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन पिज्जा, हाँ। बर्गर्स और इसके अलावा चीज जो होती है ना, स्टेक्स में डालते हैं, स्टेक में भी ऊपर पास्ता से होता है, जी, पास्ता में हम मीट और चीज लजानिया उन सब्जी। चीजों में भी ये होता है और हम बड़े शौक से खा रहे होते तो हैं। क्या है ये, गलत है सही है? बिल्कुल ये गलत कॉम्बिनेशन है जी। it's not good for your gut. आपके स्टमक के लिए it's not at all good because मीट जो है it needs उसको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत चाहिए होती है डाइजेस्ट होने के लिए because it has a lot of प्रोटीन। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होगी उसके लिए मीट के लिए जो स्पेशली मीट के लिए प्रोड्यूस होगी। उसके साथ जब हम चीज़ कंबाइन करते हैं, चीज़ इज़ डेयरी प्रोडक्ट। इट्स आप समझ लें कि ये इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, मीट में आयरन बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम और आयरन कॉम्बिनेशन नहीं होता इस वजह से। सो एनी स्टार्ची और एनी डेयरी प्रोडक्ट विद मीट, स्पेशली रेड मीट, इज नॉट गुड फॉर यू। रेड मीट तो वैसे ही डाइजेशन में काफी जी, डाइजेस्ट करने में रेड मीट को बहुत टाइम लगता है। योर बॉडी हैज टू वर्क अ लॉट टू डाइजेस्ट रेड मीट। 2 to 3 days 72 hours I think to digest red meat. अच्छा सुनिए डॉक्टर मदिया, कितने सारे खाने की जो रेसिपीज है वो मीट और चीज की एक साथ है। इट्स जस्ट आपकी ज़बान का जायका जो है ना, वो हम लोगों ने इतना ज़्यादा उसको अपने अच्छा palate अगर को- जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक करके पूछती हूँ, अगर हमने पास्ता खाना है, हाँ जी। हम उसमें मीट नहीं डाले, पास्ता और पार्मेसन चीज और ये सब करके खा लें तो वो चलेगा? यस, दैट्स ओके। अच्छा That's okay. बाद में मीट खा के अलग से हिलने भाई। अगर यूँ देखें तो पास्ता itself is मैदा, वो वैसे ही नहीं It's a अच्छा। starch, तो exactly. मतलब तो क्या खाएं मर Whole अभी जाएं? हेल्दी वेरिएंट्स भी आ गए पास्ता में। there's whole wheat pasta, whole grain Yes. pasta। अगर वी डू पेट ऐड आप- मीट ना, ताकि बच्चे पास्ता के अंदर मीट डाल के भाई खा लें, ऐसा chicken। है कि हमारे गट में ना वो वाले बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं जो मीट और चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसको भाई, जो लक्कड़ बुरा है- हजम कहते हैं। लक्कड़ हजम। जो बुरा है वो बुरा है, वो तो अब बुरा हम है। बुरे हो चुके हैं तो अब क्या कर सकते। ये क्या हेल्दी नहीं है या नहीं, वैसे लॉजिक है वो- ना। You उन्होंने can कहा ना eat iron, it separately, but together in one meal it's not really good मतलब for it you. gives you bloatedness, Yes, heaviness। bloating होगी, मतलब बहुत मेरे slow डाइटिशियन digestion थे, होगा। मेरे डाइटिशियन थे, उन्होंने कहा आपको पता है ये पाकिस्तानी कौम जो दाल चावल मिलाकर खाती है ये कितना गजब का काम करती है, खराब काम करती है। 2 ग्रेन्स एक साथ मिलाकर खा रहे हैं, या दाल अलग खाओ या चावल अलग खाओ, दोनों ग्रेन्स को एक साथ मिला के खा रहे हो दाल चावल। मैंने कहा अल्लाह, वो तो उसका हमारे मतलब लिए तो मैं आपको हलीम और बताऊं, हरीसा और ये सब भी दाल और कैंसिल चावल में इतना कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। Yes, दाल and चावल is actually a very good combination. तो वो क्यों कह रहे थे भाई? Everyone has their own, हम किसकी सुने? निदा लॉजिक है, दाल और चावल हम देते हैं खिचड़ी बना के, ठीक है। और खिचड़ी जब देते हैं जब हम बीमार होते हैं, जब हमारा पेट खराब होता है तो हम बोलते हैं ना, क्योंकि वो इजी डाइजेस्टेबल है। आप उसको अगर च्यू करके खाएंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दाल एंड चावल कॉम्बिनेशन। इट्स अ परफेक्ट लाइट मील जी। बल्कि। और सेकेंडली दाल में जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स हम कहते हैं दे आर इनकम्प्लीट, उसकी चेन इनकम्प्लीट होती है। बट व्हेन आप उसको चावल के साथ मिक्स करते हैं तो वो चेन पूरी हो तो जाती इसका मतलब दाल चावल हेल्दी Is a very healthy खुश हो जाओ तुम लोग। मैं गलत बोल रही हूँ। साथ अचार ले लो तो A1। है। ये आप लो। कबाब ले लें, कबाब। That's nice. अच्छा। जी, Okay. चिकन का कबाब ले लें तो प्रोटीन, मोर प्रोटीन एंड लेस दिस थिंग स्टार्च, हाँ। तो ये ज्यादा बेहतर। अच्छा अब क्या है रॉन्ग कॉम्बिनेशन? माय गॉड, ये नाश्ते में तो नाश्ता है। नहीं, दैट्स अ कैच। असल में हम देखते हैं जब लोगों को गेन करना होता है, बल्क करना होता है, तो वो कच्चे अंडे दूध में डाल के पी रहे होते हैं। हाँ, सही है। अगर अंडा कच्चा है दैट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज कच्चे अंडे में एक बैक्टीरिया हो सकता है जो आपको अगर हम उसको कुक करते हैं, ऑब्वियसली एक टेम्परेचर होता है जिस पे वो सही। आएगा तो वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो रॉ कच्चा अंडा दूध में डाल के पीना, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि माएँ बच्चों को भी दे रही होती हैं कच्चा अंडा दूध में डाल के। दैट इज नॉट एट ऑल, बहुत गंदा इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे बेचारे वो कर रहे हैं, नाक बंद करके पी लो, तुम्हें लंबा होना है, छोटे कद का नहीं रहना। जी। ये कह के बच्चों को ताकत मिलेगी, कच्चा अंडा ले लो। हाँ, कच्चे अंडे को हमने ये सोचा हुआ है कि ताकत मिलेगी, लेकिन इसमें ऐसी कोई मतलब इसमें ट्रूथफुलनेस कुछ भी नहीं है। अंडा पका के तो आपने खाएं। ये जो गलत कॉम्बिनेशन कहा है ये कच्चे अंडे का है जी। पके हुए अंडे का पके हुए अंडे यू कैन हैव पका हुआ अंडा विद मिल्क, बट नॉट लाइक
हर रोज दें, हर देखिए रोज जैसे के लिए बच्चे अक्सर जो combination- नाश्ता करते हैं ना जी। उसमें दूध, अंडा, ब्रेड, जी। यही सारी हेल्दी चीजें होती है ना, कि जब हम बच्चे को सुबह नाश्ता करा रहे होते हैं If the अंडा इज कम्प्लीटली कुक्ड, हाफ फ्राई नहीं है, मतलब उसमें Omelette आप दें अक्सर जी या ऑमलेट boiled दें egg? या बॉइल्ड एग दे दें, मतलब योक उसकी कम्प्लीटली कुक्ड होनी चाहिए। ओके जी।